यूनाइटेड स्टेट्स में बदल रही है, जो बाइडेन की जगह डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो इंडिया के लिए बहुत फायदे की बात होने वाली कंपनी ये वो करके। तो इसकी एक एक रिपोर्ट पर जो है छातियां क्यों पीटी जाती थी भारत में। भारत के जो निवेशकों ने अदानी ग्रुप में पैसा लगा रखा था, उनसे जुड़े हुए बड़े खुलासे हुए। हिंडन तो आप कह रहे हैं कि भैया विदेशी कंपनियां उस पर क्यों जाना, उससे क्या फर्क पड़ता है, आए जाए क्या फर्क पड़ता है। आप बताइए, आप पैसा लाइए, क्या रिपोर्ट किस मीडिया में छपवानी है मुझे बताइए। उसकी जांच कर रही थी वो, ठीक है, लेकिन उस पर संसद ठप करवा देते हैं, फिर कहते हैं उस पर चर्चा की क्या जरूरत है। पर ठप नहीं करते अगर हिंडनबर्ग की कोई हैसियत नहीं है। हिंडनबर्ग की हैसियत वास्तव में कुछ नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लेकर छाती पीट पीट पे हिंडनबर्ग को हीरो इस देश के विपक्ष ने बनाया। तो दर्द जो सिर्फ जयराम रमेश का दर्द नहीं है, मैं निखिल जैन का भी दर्द समझ रहा हूँ। कह रहे भाई क्यों चर्चा हो रही है। नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार के एक और शानदार डिबेट में स्वागत है आपका। दोस्तों आज के डिबेट होने वाला राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव और कांग्रेस के समर्थन निखिल जैन के बीच में। दोस्तों आज की चर्चा हिंडनबर्ग को लेकर हो रही है, जिसमें आज राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने देशद्रोहियों को दौड़ा दौड़ा के धोया है। खैर दोस्तों, अगर आप डिबेट देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पे हमेशा टॉप और वायरल टॉपिक का वीडियो ही लाते रहते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस डिबेट का एक भी पार्ट मिस ना करें। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो दिख रहा है भाई साफ, सरकार बदल रही है, सत्ता पलट रही है, दबाव दिख रहा है। लेकिन जयराम रमेश को तो आज भी हिंडनबर्ग के सपोर्ट में ही बोलना था, तो दर्द तो हुआ है कहीं ना कहीं। क्या कहेंगे आप? अशोक जी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हम भारत में बैठ के रात के 9 बजे देश के मुद्दों की जगह एक हिंडनबर्ग जैसे शॉर्ट सेलर फर्म की चर्चा ही क्यों कर रहे हैं। चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं। क्या अदानी समूह देश के लिए इतना जरूरी हो गया कि जिस किसी एक शॉर्ट सेलर ने अदानी समूह के खिलाफ रिपोर्ट निकाली तो हमें 9 बजे चर्चा करनी पड़ जाए। अब वो निर्णय अपना प्रेशर में ले रहे हैं, नहीं ले रहे, ये सब मैं सच बोलूं तो अशोक जी मुझे नहीं समझ आता है कि एक हमारे लिए चर्चा का विषय क्यों है। सरकार अगर यूनाइटेड स्टेट्स में बदल रही है, जो बाइडेन की जगह डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो इंडिया के लिए बहुत फायदे की बात होने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ कर दिया है कि टैरिफ्स बढ़ाए जाएंगे और इंडिया का नाम लेके बोला कि इंडिया से आने वाली चीजों पर टैरिफ्स बढ़ेंगे। तो हमारे जो यहाँ के उत्पादन करने वाले लोग हैं, जो आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, माफ कीजिएगा, एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर अपने गुड्स को, उनके लिए तो नुकसान होने वाला है कि अगर यूएस में टैरिफ्स लगेंगे। हमें उस चीज की चिंता करनी चाहिए, ना कि इस चीज की कि कोई शॉर्ट सेलर ने अपनी कंपनी क्यों बंद कर दी। फॉर ऑल वी नो वो एक नई कंपनी खोल लेंगे, फिर से वो यही काम करेंगे। वो यूएस की जगह क्या पता स्विट्जरलैंड में बेस कर ले अपने आप को, दुबई में बेस कर ले, जहां पे टैक्सेशन के उन्हें ज्यादा फायदे हो। हमें इन मुद्दों की बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम इस पर चर्चा पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिंडनबर्ग का सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो भारत की विपक्षी पार्टियों की गतिविधियों से जुड़ता है। हिंडनबर्ग जैसे कितने गाजी आए चले गए, क्या फर्क पड़ता, सही बात है। और ये तो हिंडनबर्ग भी खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा, मतलब पता ही नहीं दुनिया को थी क्या हिंडनबर्ग नाम की कंपनी। ये अपने आप को रिसर्च बॉडी कहती है, ये शॉर्ट सेलर कंपनी है, यही नहीं पता। मतलब शॉर्ट सेलर कंपनी है, रिसर्च बॉडी है, कभी रिसर्च बॉडी हो जाती है, कभी शॉर्ट सेलर हो जाती है। तो दरअसल रिसर्च का तो इसने नकाब पहन रखा है, शॉर्ट सेलिंग करती है, मुनाफा कमाती है। 11 लाख करोड़ का पता नहीं कितना मुनाफा इसने कमाया, और वो भी भारत के निवेशकों को चूना लगाकर। तो चर्चा इसलिए बनती है क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध जो है भारत की, और इतनी अगर इंपॉर्टेंट नहीं थी शॉर्ट सेलर कंपनी ये वो करके, तो इसकी एक एक रिपोर्ट पर जो है छातियां क्यों पीटी जाती थी भारत में। एक एक रिपोर्ट आती थी, भारत में छातियां पीटी जा रही हैं, संसद को ठप कर दिया गया। मतलब जिस एक कंपनी की एक रिपोर्ट आने पर संसद में आवाज इसलिए नहीं उठाई गई क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी। संसद में आवाज इसलिए उठाई गई क्योंकि भारत के जो निवेशकों ने अदानी ग्रुप में पैसा लगा रखा था, उनसे जुड़े हुए बड़े खुलासे हुए। हिंडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट थी वो अपने आप उन्होंने फैक्ट्स नहीं करे थे, उन्होंने कोलेट करे थे इंडियन एंड इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट से। कौन ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। कौन से मीडिया आउटलेट से भारतीय सरकार, कौन से मीडिया आउटलेट, दो चार का नाम लीजिए, आप उसकी दो चार का में अदानी ग्रुप, दो चार का नाम लीजिए, दो चार का नाम टाइम्स का। हाँ मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमिक टाइम्स में, लाइव मिंट हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का है, इकोनॉमिक टाइम्स बेनेट कोलमैन ग्रुप का है। इन दोनों पब्लिकेशंस में अदानी ग्रुप के खिलाफ पहले ही कुछ न्यूज आइटम्स छप चुकी थी, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले आई थी। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने केवल उन न्यूज आइटम्स को नहीं, तो अगर कोई विदेशी रिपोर्ट जो है किसी अगर भारत के मीडिया से कोलैबोरेशन भी कर लेती है और भारत के मीडिया में छप भी जाती है, नहीं सुनिए ना, अभी तो आप कह रहे हैं कि भैया विदेशी कंपनियां उस पर क्यों जाना, उससे क्या फर्क पड़ता है, आए जाए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसने भारत के कुछ मीडिया कंपनियों के साथ जो है उसने
साठगांठ कर ली और उसने भारत के कुछ मीडिया, सुनिए ना, एक मिनट, भारत के कुछ मीडिया, और मैं सुनिए, मैं मीडिया में काम करता हूं, मुझे 30 साल हो गए, मुझे पता है भारत के मीडिया में रिपोर्ट कैसे कैसे छपती हैं। अभी आप चाहे ना, मुझे आप बताइए, आप पैसा लाइए, क्या रिपोर्ट किस मीडिया में छपवानी है मुझे बताइए, मैं आपको छपवाता हूं। सुनिए ना, एक मिनट रुकिए, ना, एक मिनट रुकिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। किस मीडिया में जो रिपोर्ट चाहेंगे मैं छपवाऊंगा। बोलिए, आपका इंटरव्यू जिस चैनल में करवाऊंगा, पैसा निकालिए, रेट फिक्स कीजिए, सारी रिपोर्ट छप जाएंगी। तो सवाल मेरा ये नहीं है कि मीडिया से ना, मेरी बात समझिए निखिल जैन, सवाल मेरा ये नहीं है कि वो कहां छपी कहां नहीं छपी। अगर आप कह रहे हैं उस पर रिपोर्ट पर चर्चा ही बेकार, उसके बंद होने पे, तो मैं फिर यही कह रहा हूं, उसकी रिपोर्ट आई, उसके ऊपर उसकी रिपोर्ट आई, भारतीय जांच एजेंसियां उसकी जांच कर रही थी, ठीक है, लेकिन उस पर संसद ठप करवा देते हैं, फिर कहते हैं उस पर चर्चा की क्या जरूरत है। तो भैया संसद ठप कराने की क्या जरूरत थी है? जब वो नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे आगे बढ़ना है, मैं आपसे, सुनिए निखिल जैन, मुझे आगे भी बढ़ना है, मुझे इसी पे चर्चा नहीं करना कि हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा तो अब हो रही है और आपको विषय बताया गया था। आपको लगता था कि नहीं, अगर आपको लगता था कि इस पर एक मिनट, अगर आपको लगता था, एक मिनट, अगर आपको लगता था इस हिंदुस्तान में इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, आप मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन को बता देते हैं, ये तो बेकार इशू है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ये बेकार इशू नहीं है। इस हिंडनबर्ग के नाम पर इस देश में क्या कुछ एजेंडे नहीं चलाए गए हैं। भारत की बढ़ती जो औद्योगिक ताकत थी, भारत की जो बढ़ती जो व्यावसायिक ताकत थी, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश हुई है। बढ़ते भारत को, अब रुकिए, भारत को, मैं इस शब्द से इनकार नहीं करता, भारत के ऊपर आर्थिक आतंकवाद का हमला है ये हिंडनबर्ग। इस पर चर्चा क्यों नहीं होगी, खुलकर हम करेंगे, और आपको तकलीफ है तो आप कह देते। लेकिन मैं फिर अंत में यही बात कह रहा हूं और मैं आगे बढ़ूंगा उसके बाद, मैं अंत में फिर यही कह रहा हूं, छाती मत पीटते, संसद को ठप नहीं करते अगर हिंडनबर्ग की कोई हैसियत नहीं है। हिंडनबर्ग की हैसियत वास्तव में कुछ नहीं है। हिंडनबर्ग जैसे कितने आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हिंडनबर्ग की हैसियत इस देश के विपक्ष ने खड़ी करी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लेकर छाती पीट के हिंडनबर्ग को हीरो इस देश के विपक्ष ने बनाया। तो अगर आपने हीरो बनाया, आज उसकी दुकान में ताला लग रहा है, तो आज आपका दर्द भी मैं समझ रहा हूं। आज आपका दर्द जो सिर्फ जयराम रमेश का दर्द नहीं है, मैं निखिल जैन का भी दर्द समझ रहा हूं कि अरे भाई क्यों चर्चा हो रही है उस पर, हिंडनबर्ग पर चर्चा क्यों हो रही है, देश में बड़े मुद्दे हैं। तो भाई साहब फिर क्यों रो रहे थे, रोया मत करिए मेरी डिबेट में आके, अभी रोता मेरी डिबेट में आके रोया मत कीजिए। डिबेट करनी है तो डिबेट करा करिए, डिबेट करनी है तो डिबेट करा करिए। नहीं, मैं आप कितना मुस्कुरा ले, वो नकाब आपके चेहरे पर भी है, अंदर कितना दर्द है मैं समझ रहा हूं। एक कांग्रेसी आज किस तरह से खून के आंसू रो रहा है ये हम सब समझ रहे हैं, क्योंकि आपके जॉर्ज सोरोस की भी दुकान बंद हो रही है। और ये मत समझिए कि सिर्फ हिंडनबर्ग है, दुकान तो जॉर्ज सोरोस की भी बंद हो रही है, और जॉर्ज सोरोस की दुकान बंद होगी तो उनकी भी दुकानें बंद होगी, जो इंडियन स्टेट से लड़ने की कल तक कसमें खा रहे थे ना कि इंडियन स्टेट से लड़ेंगे। अमेरिका का टॉप अवार्ड मिला है अशोक जी, जॉर्ज सोरोस को अमेरिका का टॉप अवार्ड मुझे मालूम है क्यों अवार्ड मिला है, मुझे मालूम है क्यों अवार्ड मिला है, मुझे मालूम है क्यों अवार्ड मिला है, क्योंकि वो मोदी जी के करीब मित्र हैं ना। नहीं, मुझे मालूम है क्यों मिला है। हो गया, अब रुकिए, अब मैं आपसे अकेले बहस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं, जो निखिल जैन ने कहा ना वो भी समझ लीजिए अवार्ड क्यों मिला है। क्योंकि जॉर्ज सोरोस जो बाइडेन के इशारों पर भारत की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहा था, और जो बाइडेन ने उनको पुरस्कार इसलिए दिया है ताकि अगली आने वाली सरकार जॉर्ज सोरोस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना कर सके, क्योंकि जिसको अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना आसान नहीं होता। जो बाइडेन को भी इस बात की समझ है और अमेरिका के डीप स्टेट को भी इस बात की समझ है कि अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ रही है, उनका प्रशासन आ रहा है, तो ये हिंडनबर्ग दुम दबाकर भागा, उसी तरह से जॉर्ज सोरोस की भी मुश्किल है। इसीलिए जॉर्ज सोरोस को आखिरी समय पर पुरस्कार दिया गया है ताकि जॉर्ज सोरोस के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन ना हो। यह बात आप समझते हैं, लेकिन मुझे आप बरगलाइए नहीं। बस आज का ये डिबेट वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हुआ तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।